सबसे पहले आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। आज की जो ये वीडियो है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं आज बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप लास्ट तक देखेंगे तब ही आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में वो बात सही है या गलत है। जैसे हम गए थे खुंडी माता मंदिर के लिए, तो यहाँ से हम गए चांजू के लिए। चांजू मंदिर में जो काली माता का मंदिर है वहाँ पर गए। उसके बाद हम रियाली पहुँचे, तो रियाली में भी वही माहौल था जैसा हमने पहले देखा था 2021 में मैं जब गया था। अब वहाँ से बात आती है आगे, जो खुंडी माता मंदिर है वहाँ की। जो ग्लेशियर है, चोबू का जो ग्लेशियर है, वहाँ पे पहले मान्यता थी कि जो हमारे जूते होते हैं वो उसको क्रॉस नहीं करते थे, है ना। जो पहले लोग जब मंदिर को जाया करते थे तो उस ग्लेशियर के पीछे ही जो अपने जूते होते थे वो निकाल के चले जाते थे। 2021 में जब मैं भी गया था तो मैंने भी जो मेरे जूते थे मैंने वहाँ पे निकाल दिए थे, रास्ते में ही छोड़ दिया। इस बार भी हमने वैसा ही किया, लेकिन इस बार का जो माहौल था, मंदिर में जो माहौल था, उसको देख के मैं बहुत निराश हो गया। उस माहौल को देख के 2021 में मैं जब गया था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि ऊपर जो माता रानी का जहाँ पे पिंडी दर्शन है वहाँ तक कोई नहीं गया था। मतलब टेंट जो लगे हुए थे इस बार, वो माता का जो मंदिर है, खुंडी माता का जो मंदिर है, उसके आसपास ही टेंट लोगों ने लगा लिए थे। बहुत सारे टेंट लगे थे इस बार। और जाहिर सी बात है वो एक दो दिन पहले ही वहाँ पर निकल चुके थे, एक दो दिन पहले ही पहुँच चुके थे वहाँ पे। और वहाँ पर जो लंगर लगाया जाता है, जो भी वहाँ पर मेरे ख्याल से आईपीएच वाले वहाँ पे लंगर लगाते हैं, तो उनका जो टेंट है वो थोड़ा दूर है, मंदिर से थोड़ा दूर है। लेकिन लोगों ने इस बार क्या किया कि जो अपने टेंट थे वो उस लंगर से भी आगे लगा दिए, जहाँ पर माता रानी का मंदिर है लगभग उसके पास लगा दिए। अब एक सोचने वाली बात है कि जहाँ पर हमारा जो तीर्थ स्थल है ना, जो हमारी पूजनीय जो माता का मंदिर है, वहाँ पर लोगों ने टेंट लगा दिए। एक दो दिन पहले वो निकल गए वहाँ पे। अब सोचने की बात ये है कि जब लोग वहाँ पे गए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने खाना भी खाया है, सब कुछ खाना खाया, तो जाहिर सी बात है पानी भी पिया, और जाहिर सी बात है कि वो पेशाब करने भी वहीं बैठ गए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। उन लोगों ने पेशाब भी वहाँ किया, और जाहिर सी बात है खाया था तो निकाला भी वहीं पर ही। एक दो जगह पे मैंने भी देखा, मंदिर के पीछे जो हमारा जो झील है, जो डल झील है, वहाँ की पवित्र जो झील है, उसके आसपास लोगों ने वो गंदगी फैला दी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और जो जूते थे लोगों ने, जैसे हम जहाँ पर जो माता का पिंडी दर्शन है, लोगों ने वहाँ तक अपने जूते वहाँ तक पहुँचा दिए थे, जहाँ पर जो माता का पिंडी दर्शन होता है। ये सब कुछ देखने के बाद मैं बहुत परेशान सा हो गया। 2021 में कैसा माहौल था और आज 2023 में कैसा माहौल हो चुका है। यानी कि लोग आ तो रहे हैं, श्रद्धा तो है उनमें, लेकिन उनका जो कर्म करने का जो तरीका है वो गलत हो चुका। उस गलत कर्म करने के तरीके से उनका जो हमारा धर्म है, जो हमारा तीर्थ स्थल है, वो अपवित्र हो रहा है वहाँ पे, है ना। अगर मैं बात सही बोल रहा हूँ तो मेरे को आप बोल सकते हो। जैसे जो हमारा जो ग्लेशियर है, चोबू का जो ग्लेशियर है, वहाँ से पीछे जूते रहते थे। जैसे हमारी चांजू से यात्रा जाती थी तो लोग वहीं पर ही अपने जूते निकाल के जाते थे। जो भरमौर साइड से आते हैं वो भी नंगे पाँव आते हैं तीर्थ स्थल पे। जो अदर एरियाज से आते हैं वो भी नंगे पाँव ही आते हैं। लेकिन इस बार जो देखने को मिला, जहाँ पर माता का जो मंदिर है, जिस स्थान पे, लोगों ने अपने जूते वहाँ तक पहुँचा दिए। लोगों ने वहाँ पे टेंट लगा दिए। जाहिर सी बात है अगर वो खान पीन वहाँ पे कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो टॉयलेट भी वहीं पर ही कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन कोई सहन कर लेगा। तो उस जगह को वो लोग अपवित्र कर रहे हैं। मैं वापस आ गया था, जैसे हम मंदिर पहुँचे मैंने अपना जो पिंडी दर्शन था वो किया, फिर उसके बाद हम वापस आ गए थे। लेकिन सुनने में आया कि जो ग्लेशियर है, चुबू का जो ग्लेशियर है, वहाँ से माता रानी जो है आगे नहीं जा रही थी।
जो माता रानी का जो बड़ा चेला है, जिसके ऊपर माता रानी आती है, उस ग्लेशियर को क्रॉस नहीं कर रहे थे। माता रानी उस ग्लेशियर को क्रॉस नहीं कर रही थी। वहाँ पर मुझे सुनने में आया कि 1 घंटा लगा माता रानी को मनाने के लिए, पूरा 1 घंटे का टाइम लगा, तब जाके माता रानी मानी। 1 घंटा वहाँ पे देवी जो है रुकी रही, वहाँ से आगे नहीं जा रही थी। आगे जाती भी कैसे, जब मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ पे काफ़ी गंदगी फैला दी है लोगों ने, तो माता रानी जाहिर सी बात है कि वो आगे नहीं जाना चाहती थी, जो अपनी डल झील थी वहाँ तक नहीं जाना चाहती थी। तो माता रानी ने 1 घंटा वहाँ पे ब्रेक लिया और लोगों की बहुत कोशिश के बाद उसको मनाया गया। उसके बाद माता रानी आगे गई। तो ये सोचने वाली बात है कि जब मैं ये चीज़ महसूस कर सकता था वहाँ पे जाके कि यहाँ पे लोगों ने काफ़ी गंदगी डाल दी है, क्योंकि जो पिंडी दर्शन है वहाँ तक लोगों ने अपने जूते तक पहुँचा दिए वहाँ पर। और कुछ लोग तो ऐसे दिखे मुझे, वो जूते निकाले नहीं हैं और सीधा मंदिर के आसपास चारों तरफ घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो उस चीज़ को अपवित्र कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो चांजू वैली है अपनी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी है अगर मेरी वीडियो पहुँचती है किसी तक, एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए स्पेशल डल के लिए, डल झील के लिए, मंदिर के लिए। वहाँ पर जो मंदिर के पास जो आईपीएच का जो लंगर लगता है, उनका जो टेंट है, उस टेंट से आगे कोई भी टेंट लगना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, कोई बंदा आगे नहीं जाएगा, कोई बाथरूम करने आगे नहीं जाएगा, कोई टॉयलेट करने के लिए आगे नहीं जाएगा। तो जो झील की जो पवित्रता है वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो चांजू वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक ऐसी कमेटी बनाएं कि लोग वहाँ से आगे ना जाएं। अगर किसी ने दर्शन करने हैं उसको हम रोक नहीं सकते, उसको बोल नहीं सकते, हाँ अपना दर्शन करो, नंगे पाँव जाओ और नंगे पाँव वापस आ जाओ। अगर टेंट ऊपर लगाना ही है तो जो लंगर की जो जगह है उसके साथ में लगा दो, लेकिन वहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए चांजू वालों की तरफ से, जो कि मुझे लगता है कि सही है। अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार तो 2023 में ये सब कुछ देखने को मिला, तो 2024 में पता ही नहीं क्या क्या होगा। अगर ऐसी अपवित्रता वहाँ पर बनी रही तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि बहुत बड़ी प्रलय आ सकती है, कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि शक्तियाँ हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो इस बार जो झील का जो पानी था 2021 से बहुत ज़्यादा था। 2021 में मैं जब गया था तो वहाँ पर इस बार आप देखोगे वीडियोस में, एक सिर्फ बीच में एक पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन उस बार 5-6 पत्थर वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार एक ही नज़र आ रहा था। तो पानी का जो स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था। मुझे लगा कि इस बार का जो डल है उसको तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो नामुमकिन है इसको तोड़ पाना, कोई भी चेला इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। और 2021 में तो बहुत कम था। अब जब चेला उसमें गया, आपने वीडियोस में देखा होगा, वो सिर्फ यहाँ तक डूबे, सिर्फ यहाँ तक, इस लेवल तक, यहाँ से नीचे वो नहीं गए। और 2021 में जब पानी कम था तब भी वो इसी लेवल पर डूबे, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब पानी पहले से ज़्यादा था तो फिर भी जो चेला था वो उसी हाइट पे कैसे रहा, और जब पानी कम था तो चेला फिर उसी हाइट पे रहा। तो ये कृपा सिर्फ उस माता रानी की है, वो ही ये जानती है कि उसने ये सब कुछ लीला रची है। हर बंदे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है, और नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होने की संभावना है। अगर कमेटी ना हुई तो कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है वहाँ मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए। जब इस बार वो झील पार हो गई, कहीं ना कहीं मन में एक सवाल सा खड़ा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये माता रानी की ही कृपा है, लेकिन हम लोगों ने जो अपवित्रता वहाँ पे फैलाई है उसका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस मैं यही चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था, क्योंकि जो मुझे महसूस हुआ वहाँ जाने के बाद कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कमेटी नहीं हुई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब देवी माँ वहाँ ग्लेशियर से आगे नहीं जा रहे थे तो आप सोच सकते हो इस बात को। और मैंने भी पहले ही बात ये फील कर ली कि लोग कितना बदल चुके हैं। श्रद्धा तो है, लेकिन जो अपने कर्म है वो गलत कर रहे हैं, उससे जो धर्म है वो हमारा भ्रष्ट हो रहा है। जो पवित्रता है, जो धाम की पवित्रता है, वो
अपवित्र हो रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो कि मैं बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।